साक्षी तिवारी और आप देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली, एक ऐसा चैनल जहां आपको बॉलीवुड से लेकर टीवी तक की खबरें, गॉसिप, कंट्रोवर्सी और फिल्म रिव्यू देखने को मिलती है। साउथ के चाहने वालों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। समांथा की फिल्म शाकुंतलम दुनिया भर में हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषाओं में रिलीज हो चुकी है। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये रिव्यू जरूर सुनें। फिल्म शाकुंतलम में साउथ एक्ट्रेस समांथा प्रभु मेन रोल में नजर आ रही हैं। फिल्म यशोदा के बाद ये साउथ एक्ट्रेस की दूसरी वुमेन सेंट्रिक फिल्म है। इस फिल्म का डायरेक्शन और राइटिंग गुणशेखर ने किया है। समांथा की तरह ये फिल्म तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के लिए भी खास है, क्योंकि उनकी बेटी अल्लू अराहा इस फिल्म में साउथ में अपना डेब्यू कर रही है। फिल्म शाकुंतलम में मलयालम एक्टर देव मोहन ने दुष्यंत की भूमिका निभाई है, जबकि मोहन बाबू, प्रकाश राज, मधुबाला और गौतमी भी समांथा की इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए नजर आ रही हैं। कई बार पोस्टपोन हो चुकी इस फिल्म ने आखिरकार दुनिया भर में रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी शाकुंतलम के जन्म से शुरू होती है। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र अप्सरा मेनका को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। मेनका और विश्वामित्र एक दूसरे से मिलते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है और इन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है शाकुंतला। हालांकि बेटी के जन्म के बाद अप्सरा मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर देवलोक चल पड़ती है। कण्व महर्षि शाकुंतला को अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में अपना लेते हैं। कण्व ऋषि के आश्रम में पली बड़ी शाकुंतला ने दुष्यंत को पहली नजर में प्यार हो जाता है। शाकुंतला के सौंदर्य पे फिदा दुष्यंत सबकी नजर से दूर उनसे गंधर्व विवाह करते हैं और दोनों तन मन से एक दूसरे के हो जाते हैं। वापस आकर सम्मान के साथ शाकुंतला को अपने राज्य में ले जाने का वादा करके दुष्यंत अपनी पत्नी से विदा तो लेता है, लेकिन वो वापस नहीं आता। अपनी बेटी को ऋषि कण्व दुष्यंत के पास भेजते हैं और दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई शाकुंतला को अपने क्रोध के लिए मशहूर दुर्वासा ऋषि यानी उनके पिता के श्राप का सामना करना पड़ता है। इस श्राप की वजह से अपने होने वाले बच्चे के साथ दुष्यंत के राज दरबार जा पहुंचती है। फिर शाकुंतला को उसका पति पहचानने से इनकार कर देता है। इतना ही नहीं, खुद के पति से शाकुंतला का अपमान होता है। पति से अपमान होने के बाद शाकुंतला कहाँ चली जाती है, किस तरह से उसका बेटा भरत अपने माता पिता से मिलता है और अपनी खुद की बेटी को बिना जाने श्राप देने के बाद दुर्वासा उनसे कौन सा वरदान देते हैं, ये दिलचस्प कहानी जानने के लिए आपको शाकुंतलम देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर गुणशेखर ने ये पहले ही बोल दिया था कि ये कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि ये फिल्म मशहूर कवि कालिदास द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शकुंतलम से पे आधारित है। मशहूर कवि कालिदास द्वारा लिखित महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित है। गुणशेखर ने ये कहानी आज के ऑडियंस की पसंद के हिसाब से पेश की है। यही वजह है कि इसे फिल्माते हुए आश्रम हो या बड़े पर्दे पे नजर आने वाले राजमहल, हिमालय जैसी जगह या फिर स्वर्ग, इन सभी को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। गुणशेखर ने उनकी टेक्निकल सेटिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में भी एक जानी पहचानी कहानी को उन्होंने खूबसूरत लोकेशन को अपने एक्सपीरियंस से और खूबसूरत बनाने की कोशिश की है और वो उसमें सफल हुए हैं। आज के जनरेशन को इस तरह की कहानी में बांध के रखना मुश्किल है। 3D इफेक्ट की वजह से ये फिल्म देखने का अलग ही मजा है। हालांकि शाकुंतलम और दुष्यंत के रोमांस के बावजूद फिल्म इंटरवल से पहले बोरिंग लगने लगती है, लेकिन दूसरे भाग में कहानी कई सारे ट्विस्ट से आगे बढ़ती है। फिल्म में एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो समांथा ने शाकुंतला के रोल को पूरी तरह से दिया है। डबिंग, डायलॉग और ज्यादा बेहतर हो सकते थे। देव मोहन भी दुष्यंत की भूमिका को जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि समांथा के साथ जब अल्लू अराहा को भी इस फिल्म में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहा गया है। इस फिल्म को विजुअल ट्रीट कहा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ट्रीट सभी को पसंद आए। ये था हमारा रिव्यू। अब इस रिव्यू को देखने के बाद आप फिल्म देखने जाएंगे कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।